दिल्ली में सोमवार शाम जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां ये पता करने में लगी हैं कि इस हमले के पीछे कौन था। सोमवार शाम से देश के गृह मंत्री अमित शाह पल पल का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 7 महीने में 41 भारतीय मार दिए गए, इसका जिम्मेदार कौन है। 7 महीने पहले पहलगाम में आतंकी हमला होता है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। ये कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे यहाँ आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी की, जवाबदेही की। आज प्रधानमंत्री मोदी भूटान चले गए, सवेरे उठ के उन्होंने बिहार के लिए वोट अपील करी और उसके बाद वो भूटान चले गए। भूटान जाके वो बोल रहे हैं कि वो भारी मन से आए हैं। अरे तो किसी ने आपकी कनपट्टी पर कट्टा तो लगाया नहीं था, आप क्यों चले गए भूटान? आपको रहना चाहिए था देश में। देश के गृह मंत्री को चुनावों से ही फुर्सत नहीं है। अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी की और मोदी जी की नाक के नीचे पिछले 7 महीने में 41 भारतीयों की निर्मम हत्या हुई है। क्या कर रही है सरकार? तो बम ब्लास्ट हुआ है तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सरकार पकड़े कौन बम ब्लास्ट किया है। चूक है ये सिक्योरिटी में सर, बहुत बड़ा चूक है, बहुत बड़ा चूक है। मैं तो कहूँगा इंडिया फेलियर तो है ही है ना। अगर इस तरह से होगा दिल्ली शहर के अंदर, जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, पूरी सरकार वहाँ से चलती है, वहाँ पर दिल्ली के दिल के अंदर इस तरह का ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ फेलियर है, 100% फेलियर है। देखिए, बहुत ही दुखद है। बहुत जिस तक मैं कल आया तो एकदम मेरे भी बच्चे बाहर गए हुए थे, मैं भी बहुत परेशान हुआ। पता नहीं जब तक वो वापस नहीं आया तब तक परेशान रहा। और जिन लोगों ने परिजनों को खोया है उनके दर्द की कोई सीमा नहीं हो सकती। बहुत ही तकलीफदेह है और ये आतंकवाद का पनपना निश्चित रूप से देश के लिए खतरनाक है। जबकि सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और जल्द से जल्द ब्लास्ट के आरोपियों को सजा देने की बात कह रहे हैं। From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। और हम खुद अस्पताल गए, जो भी इंजर्ड लोग थे मेरा उनसे मिलना भी हुआ। उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना आए और सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरी संवेदनाएं भी। नहीं, बहुत बड़ी दुर्घटना है। सारी एजेंसियां पूरी तरह से उसकी जांच कर रही हैं। अभी तथ्य सामने आने हैं। बहरहाल इस धमाके के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है। हालांकि ये भी जल्दी साफ होगा कि धमाका कैसे हुआ और किसने कराया। इधर गृह मंत्रालय ने जांच NIA को सौंप दी है।